बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सिया बल रामचंद्र महाराज की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, फिर एक बार काफ़ी समय के बाद आप लोगों से सत्संग विचारों को साझा करने का सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। आप कहोगे कि इतने दिनों तक आप कहाँ थे, बहुत लंबा समय हो गया मैंने वीडियो नहीं डाली। इसके पीछे कारण ये था कि कार्यक्रमों की व्यस्तता और दूसरा जो हमारा ये जिससे हम सभी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं सत्संग विचारों के, ये मोबाइल भी हमारा ख़राब हो गया था, इसलिए सत्संग विचारों आप तक पहुंच नहीं पा रहे थे। एक बार फिर आपके लिए सत्संग विचारों को लेकर पुनः आपके मध्य उपस्थित हुए हैं, इसलिए आप अन्यथा नहीं लेंगे। फिर भी इतने सारे सत्संग थे कि आप उसको निरंतर सुन सकते थे, उनको श्रवण कर सकते थे, रिपीट करके आप उनको, क्योंकि 400 साढ़े 400 के आसपास सत्संग थे रोज़, वो भी आधे घंटे पौने घंटे के, तो आप उनको सुन करके सत्संग विचारों का लाभ लेते होंगे, यही मेरी आशा है आपसे। भाइयों बहनों, बड़े समय के बाद आपसे सत्संग विचारों को साझा करने का मौका मिला है। प्रभु की कृपा, गुरुदेव की असीम अनुकंपा से जगह जगह पे सत्संग विचारों को दिया जाता है, सत्संग विचारों के द्वारा लोगों को प्रेरित किया जाता है। समाज के विभिन्न घटकों को उस परमात्मा के साथ जोड़ा जाता है। परमात्मा ना तो किसी जात के दायरे में आता है, ना किसी संप्रदाय के दायरे में आता है। ईश्वर के लिए एक वचन कहे जाते, ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या। ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। संसार का हर कार्य मिथ्या हो सकता है, लेकिन अगर शाश्वत सत्य कुछ है तो वो ईश्वर है। तो इसलिए इस सत्य ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी जात, किसी संप्रदाय का होना अनिवार्य नहीं है। मैं इसलिए इन बातों को आज छेड़ रहा हूँ कि इस दौरान पिछले 1 महीने से हम बहुत सारी घटनाक्रम घटा, कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो ईश्वर के धर्म प्रचारकों के लिए बड़ी दुखद है, बड़ी वो सही घटनाएं नहीं है, वो धर्म का अपमान ही एक प्रकार का है। ये घटना है इटावा की, जो आजकल बड़ी सुर्खियों में चल रही है। काफ़ी लोगों का मैसेज आया कि स्वामी जी आप इस पे कुछ बोलिए। हमने कहा इतनी जल्दी बोलना जल्दबाजी होगा, क्योंकि एक पक्ष सुन करके अगर हम निर्णय दे दें, कुछ विचार रख दें तो भी ठीक नहीं है। दोनों पक्ष सुन लेते हैं, लोगों की बात सुन ली जाए पूरी, उसके बाद फिर विचारों को रखा भी जाएगा, कोई बात नहीं है। तो हमने दोनों पक्षों को देखा, उस पर राजनीति गरमाई। हम आज उस पहलू पे विचार नहीं करेंगे कि कथा व्यास की गलती थी, कि कथा को जो सुनने वाले थे, करवाने वाले थे, उनकी गलती थी। हम गलतियों पे चर्चा नहीं करेंगे। हम ये जो चर्चा करेंगे वो मेरा निजी अनुभव है, इससे किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने एक विचार व्यक्त कर रहा हूँ, आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार की बातें। लेकिन ये सारे निजी मेरे विचार रहेंगे और अपनी समझ के अनुसार मैं इन बातों को आपके सामने रखूँगा। पहली बात, अब इसको जात पात से बड़ा जोड़ा जा रहा है, बड़ी इस पर चर्चा चल रही कि सिर्फ एक विशेष वर्ग, विशेष समाज ही, पंडित समाज ही केवल प्रभु की कथा को वाचा कर सकता है या उसको कर सकता है, उसी का एकाधिकार है। तो भाइयों बहनों, ऐसा किसी का एकाधिकार, किसी प्रभु पे तो किसी का एकाधिकार नहीं। प्रभु सबका है, सब में प्रभु है। ईश्वर हरि व्यापक सर्वत्र समान, भगवान सर्वव्यापी हैं, सब जगह समाये हुए, सब में समान रूप से विराजमान है। भगवान राम भी कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहे भाई। सारे मुझे प्रिय हैं, सभी मुझसे ही निकले हैं, मुझ में ही समा जाएंगे। और उस पर जो मनुष्य है वो मुझसे सबसे प्रिय है। और मनुष्य अब किसी भी जाति में, धर्म में हो सकता है, उसका अब आपने अपने आप को बांट लिया, तो अब हम क्या कर सकते हैं उसके लिए।
है ना। तो ईश्वर की कथा, ईश्वर की महिमा तो कोई भी गा सकता है, क्योंकि अब वो कहे कि नहीं सिर्फ पंडित ही गा सकते, तो पंडित किस आधार पे गा सकते हैं बताइए आप, कि आप पंडित है इसलिए गा सकते हैं? ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ, ये तो कोई बात नहीं हुई है। भगवान की कथा कबीरदास जी ने गाई, भगवान की महिमा रविदास जी महाराज जी ने गाई, मीराबाई ने भगवान की महिमा गाई, आज तक लोग उनके भजन गाते हैं। धन्ना जाट ने भगवान की महिमा, भगवान की कथा को गाया, नामदेव महाराज जी ने प्रभु की कथा को कहा, एकनाथ जी महाराज जी ने भगवान की कथा को कहा। और भगवान तो स्वयं क्षत्रिय कुल में जन्मे, प्रभु श्री राम रघुवंशी थे, सूर्यवंशी थे, भगवान कृष्ण चंद्रवंशी थे, यादव कुल में जन्म हुआ, यदुवंशी भी कहलाए। और माने क्षत्रियों की, हालांकि भगवान है उनको हम कुलों में क्या भी बांटें, लेकिन देखा जाए तो क्षत्रिय कुल में वो जन्मे सारे। अब क्षत्रिय कुल में जो जन्मे उनकी कथा पंडित लोग बाँचते हैं और वो कहते हैं कि बाकी कोई गा नहीं सकता। ये कोई बात थोड़ी हो गई। प्रभु की कथा का करने का अधिकारी, प्रभु की सुनने का अधिकारी हर व्यक्ति है। असुर कुल में जन्मे प्रहलाद, वो प्रभु की महिमा गा रहे हैं और सबको सुना रहे हैं। आप कथा के अंदर सुन सकते हैं उसको, प्रसंग को। मैंने पिछली वीडियो में, सत्संगों में मैंने सुना है, भगवान के इस भक्त की मनोरम कथा आती है भागवत के अंदर। तो कहने का मतलब प्रभु की कथा तो कोई भी कर सकता है। एक तो ये, इसमें मेरा इसमें कोई दो मत नहीं है। प्रभु की कथा, प्रभु सबके लिए है, सबका है और सबका रहेगा। किसी का एक विशेष अधिकार नहीं रहता है। दूसरा कि कई भी हम ही सिर्फ कथा करेंगे, तो करिए, आपको किसने मना किया है? अब विवाद पे आते हैं कि उस कथा व्यास के साथ उन्होंने जो मारपीट की वो बिल्कुल गलत किया। आपको कथा नहीं अच्छी लगी, भाई आप उठ के जाइए पंडाल से। आपको रस्सी के बांध के थोड़ी लेकर के आए थे, और आप लोगों ने बुलाया था कथा करने के लिए, तो आपका दायित्व तो बनता था। जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जब उसका व्यास पूजन हो गया, पहले दिन की कथा हो गई, उसके बाद आपने ये सब कृत्य किए। ये पहले ही जांच पड़ताल कर लेते आप लोग, पहले समझ बूझ लेते, पहले सारे जो कथा कौन है करना, कौन बिरादरी का है, ये पूछ लेते आप। ये तो गलती कथा करवाने वालों की है ना। इसलिए ये दोष ज़्यादातर करवाने वालों पे जाएगा। और जिन्होंने ऐसी हरकत की कि भाई उनको सर मुंडन किया गया, तो ये आपका अधिकार नहीं था। आपको नहीं कथा अच्छी लगती, आप उठ के जाइए पंडाल से, क्या जरूरत है आपको सुनने की। भगवान को जिससे प्रेम है वो कथा सुनेगा, जिसको नहीं प्रेम है वो जाए अपना, जहाँ मर्जी जाए, अपने घर जाए, सो जाए, आराम से जाके फिल्में देखे। और आप इतना कह रहे हैं कि प्रभु की कथा नहीं कर सकते, इसका विरोध आप करते हैं। आपको विरोध करना चाहिए कि जो जगह जगह हर कोने में, हर गली मोहल्ले में शराब के ठेके खुल रहे हैं, उसका तो कभी विरोध नहीं किया आप लोगों ने। कोई व्यक्ति प्रभु की, ठीक है, कोई व्यक्ति किसी भी बिरादरी का है, प्रभु की महिमा गा रहा है, एक अच्छे मार्ग पे वो बढ़ रहा है, प्रभु की महिमा को लोगों को सुना रहा है, जिसको अच्छी लगती है वो सुन रहे हैं, और आप उसका बेवजह उसको परेशान कर रहे हैं, उसके जीवन में विघ्न पैदा कर रहे हैं, उसको बेइज्जत कर रहे हैं, तो ये सारा पाप का श्रेय आपके सर पे चढ़ेगा। ये सारे पाप भागी आप हैं और आप पे कार्रवाई होगी, और हो रही होगी। मैं नहीं जानता क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन ये समझने की बात है। ये आपको विरोध करना है तो बहुत ऐसी गलत चीज़ें हो रही हैं समाज में, आप उसका विरोध क्यों नहीं करते? किसी पंडित जी कथा करेंगे, दूसरे कोई बिरादरी कथा नहीं करेंगे, कथा जो करेगा उसका विरोध हम करेंगे। आप अखाड़ों में जाइए, जितने अखाड़े हैं सब में एक अग्नि अखाड़ा, जहाँ तक मेरा जानकारी है, अगर अग्नि अखाड़े को छोड़ दें तो बाकी जितने अखाड़े हैं उसमें सभी जात के, सभी संप्रदाय के, सभी मजहब के, इवन मुसलमान लोग भी संत हैं अखाड़ों के अंदर, और वो प्रभु की महिमा को गा रहे हैं, प्रभु का नाम जप रहे हैं, ओम नमो नारायण की माला जपते हैं वो लोग। तो आप क्या कहोगे? आप तो इस प्रकार से एक फूट डाल रहे हैं आप समाज में। आप सनातन का धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप धर्म का सत्यानाश करने में लगे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, ऐसे जो लोग हैं, हालांकि मैं सभी पंडितों की, यहाँ सभी
ब्राह्मणों की बात नहीं करता, कुछ अच्छे हैं, बहुत सारे अच्छे हैं, बहुत अच्छे कथावाचक भी हैं और बहुत अच्छे अच्छे कथा सुनाते हैं। लेकिन इस प्रकार की जात प्रथा अगर आप बढ़ावा देंगे, सरकार इसको ख़त्म करने में लगी, आप बढ़ाने में लगे हैं। बढ़ाइए, आप ही का नुकसान है, क्योंकि अब वो पहले वाला ज़माना नहीं रहेगा कि आप पढ़ने नहीं देंगे। अब सरकार ने सबको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया है। आप नहीं गीता पढ़वाएंगे तो वो घर में ला करके किताबें पढ़ लेंगे। भागवत कथा आप नहीं पढ़वाएंगे तो वो अपने घर में ला के पढ़ लेंगे। आज तो नेट पे भी उपलब्ध है, प्रवचनों के रूप में भी उपलब्ध है, स्क्रिप्चर के रूप में भी उपलब्ध है। हर कोई व्यक्ति पढ़ सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, बता सकता है, गा सकता है। प्रभु की महिमा का गाने का अधिकार तो सब है। जो प्रभु के महिमा को जानता है, समझता है, गाना चाहता है, गाएगा। अब कथा व्यास की जो बात आ रही है कि भाई छेड़छाड़ की बात आ रही है, तो मुझे उसमें कोई लॉजिक समझ नहीं आता है। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया है, आरोप तो कोई भी किसी पे लगा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा कथा व्यास के तरफ से भी कुछ गलत किया गया तो उनको भी अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, अपनी समझदारी रखनी चाहिए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा। ये तो जब उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दी होगी तो उसके उत्तर स्वरूप उन्होंने भी कुछ आरोप उस पर लगाने ही थे, है ना। तो ये तो चलता है, ये तो रीत हमको समझ में आती है। लेकिन हम आज इस विषय पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम इस चर्चा कर रहे हैं कि प्रभु की महिमा गाने का अधिकार सबको है, सब कोई गा सकता है, किसी एक जाति का अधिकार नहीं है। एक ही जाति है, दो जाति भगवान ने बनाई, नर नारी, वो प्रभु का अधिकारी है। अब आपने उस मानव जाति को कितने रूपों में बांटा ये आप समझे बुझे। हम उसे, क्योंकि संत जो होते हैं, भगवान जो होते हैं, ये सब जात पात का नहीं, कुल मान बढ़ाई ये सब किसी काम की नहीं है। और ना आपके, फिर तो वैसे देखा जाए तो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे रावण। आप जैसे ही लोग उनको ज्ञानी बोलते हैं, उन्हीं का वो स्त्रोत पढ़ते रहते, जटा टवी गलत जल, वो सब पढ़ पढ़ के अपने आप को विद्वान साबित करते हैं आप लोग। पता नहीं उसमें आपको क्या दिव्यता प्राप्त होती है। भगवान श्री राम का नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम प्रभु ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश आकाश वासम भजम, ये जो भगवान ने जो शिव स्त्रोत रचा है और एक रावण ने रचा है, दोनों में कितना अंतर है। तो ये तो कुल, वो भी रावण भी किसी और के सुनने को राजी नहीं होता था। उसको समझाने वाले अंगद गए समझाने के लिए, नहीं समझा। हनुमान जी गए समझाने के लिए, नहीं समझा। मंदोदरी रोज समझाती थी, नहीं समझा। उनके कुल के काफी लोगों ने समझाया, यहाँ तक कि जो सबसे सोने वाला व्यक्ति था कुंभकर्ण, वो भी जब नींद से जागा तो भाई क्या करके आए हो तुम, ये कितना बड़ा गलत काम किए हो आप, वो भी बोला एक बार का। जो सारा समय सोने में बिताता था उसको भी इतनी समझ थी कि भाई आपने गलत काम किया है। और यही बुद्धि अब आपकी काम कर रही है। रावण की बुद्धि आपकी भी हो गई है। हम हैं तो हैं, बाकी किसी को सुनना ही नहीं है, किसी की रावण भी किसी की नहीं सुनता था। तो आप भी उसी के, आप भगवान के वंशज कम और रावण के वंशज ज़्यादा लग रहे हैं, अगर ऐसी भी मान्यता। लेकिन भगवान को सभी प्रिय है, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। वो कहते हैं सब मम मुझे प्रिय है, सारे मुझसे उपजे हैं, मुझ में समा जाएंगे। और सबसे अधिक मनुज मोह भाई, मनुज को अधिकता इसीलिए है क्योंकि वो प्रभु की महिमा को गा सकता है, वो प्रभु की महिमा को सुना सकता है, बोल सकता है। तो गाने का, बोलने का सबका अधिकार है। प्रभु की महिमा को सब कोई गा सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। और गाने का अधिकार भगवान ने सबको दिया है। प्रभु की महिमा को सुनने का अधिकार सबको दिया है। प्रभु की कथा करने का अधिकार, ये किसी का विशेष अधिकार नहीं है, ठीक है ना। जो बड़े बड़े ऋषि थे उनके नाम के आगे आप पंडित जोड़ दोगे, ब्राह्मण जोड़ दोगे, नहीं तो यह तो हमारे कुल थे, ये हमारे कुल कुनबे के, तो ऐसा नहीं होगा। वो ऋषि मुनि थे, वो संत थे, वो बहुत बड़ी ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हुए थे। और आप उस अवस्था को प्राप्त नहीं करके, इसलिए आप ये सब फालतू की बातें करना छोड़ें। पहले उस ब्रह्म को प्राप्त करें, उस अवस्था को प्राप्त करें। सभी लोग जो भी है कथा करने वाले, वो भी ईश्वर को प्राप्त करें, ईश्वर की उपासना भक्ति बंदगी को महत्व दें, अपने जीवन में भी दें, औरों को भी समझाएं, कथा भी करें, कथा सुनाएं भी, सुने भी। और आप भी अगर नहीं आपको अच्छी लगती तो भाई आप उठ के चले जाइए। आपको पंडाल में कोई गले में रस्सी डाल के खींच के थोड़ी लाया था, आप खुद ही आए थे। तो आपको मारने का, किसी को जलील करने का, किसी को अपमानित करने का तो कोई किसी को अधिकार नहीं दिया गया ना, है ना। तो ये आपने गलत हरकत की है,
और इसका परिणाम समाज संसार जो देगा देगा, भगवान भी देगा, आप से बच नहीं सकते। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, कभी ना कभी इसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा, है ना। इसीलिए भाइयों बहनों, ये कई लोग मेरे को फ़ोन किए कि भाई इस पर कुछ बोलिए, तो मेरा तो स्पष्ट मत है, भगवान की कथा कोई भी कर सकता है, किसी भी जाति का कर सकता है। इवन छोटे से छोटी जाति के लोग भी प्रभु की महिमा को गा सकते हैं, और रविदास जी महाराज उसमें से एक हैं जिन्होंने प्रभु की महिमा को गाया, प्रभु की कथा को गाया। और बड़े बड़े पंडित विद्वान और रामानंद जैसे महाराज उनके गुरु थे। तो आप तो किस स्थिति में आके बैठे हैं और कैसा बंटवारा आप कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, इसलिए जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। ये भगवान के भजन बंदगी करिए, जात पात में नहीं करना है। कथा कोई भी कथावाचक आते हैं, कथा सुनाने वाले आते हैं, उनका सम्मान आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। व्यासपीठ पे विराजमान है व्यास जी महाराज, जिन्होंने वाल्मीकि जी ने कथा लिखी रामायण की, वो तो पंडित नहीं थे, वो तो ब्राह्मण नहीं थे। क्या कहोगे फिर आप। व्यास जी की माँ मछुआरन थी, सत्यवती, बिना शादी का पुत्र थे। अब देखा जाए, वे कटु वचन है, लेकिन अब नहीं बोलना चाहिए व्यास जी के लिए, लेकिन मैं उदाहरण के लिए देता, अगर जीवनी देखोगे तो। पराशर ऋषि जा रहे थे, वो भी कितने समय की तपस्या करके आ रहे थे, अचानक उनके मन में काम का आवेग आ गया। सत्यवती को देख करके उन्होंने भी इच्छा जाहिर कर दी, और सारी चीज़ें ऐसा आता है, लिखित में आता है, आप पढ़िएगा समझिएगा। तो ये सारी बातें हैं। तो इसलिए ये कहना, व्यास जी महाराज, फिर उनसे व्यास जी महाराज हुए। व्यास जी ने सारे पुराणों की रचना की, भागवत पुराणों की रचना की, ग्रंथों की रचना की, है कि नहीं। तो इसलिए अब देखा जाए तो दोनों ही पंडित नहीं माना जाएगा उनको, है कि नहीं। तो इसलिए आप कुल की और परंपरा की इसकी बात बिल्कुल त्याग दें, और बिल्कुल निराधार बातें हैं, इसमें कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं है, और लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब सब लोग पढ़ लिख गए हैं, सब लोग समझते हैं बातों को, सब पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ें, आप भी बढ़ें, और समाज में अच्छा बनाने में समाज को योगदान दें। समाज के अंदर इस प्रकार, देखिए आपने ये बात कही, लेकिन ये बात आपने तो एक छोटे से गांव में घटना कर दी, इस घटना का प्रभाव पूरे स्टेट पे, पूरे देश में कैसा गया। पंडितों की छवि क्या बनी। यही मंगल पांडे हैं जिन्होंने सूत्रधार थे आज़ादी की लड़ाई की, और एक आप है, एक ऐसी एक लड़ाई आपने पैदा कर दी कि आप भी पांडे तिवारी जो भी बोलो आप हैं, आपने भी एक ऐसी लड़ाई खोद दी कि वो उसको भुगतते रहो आप, है ना। तो आप ही के लिए गलत हुआ, आप ही के समाज के लिए गलत हुआ। इसलिए ऐसा काम ना करें जिससे हमें कुल कलंकित हो, हमारी मान सम्मान अपमानित हो, भगवान का अपमान हो, व्यासपीठ का अपमान हो। व्यास जो कथा व्यास करते हैं, कथा व्यास जो लोग होते हैं, उनसे भी आशा उम्मीद है कि भी वो भी अपने आचरण को सुंदर रखें, थोड़ा सा पवित्रता का ध्यान रखें, इस प्रकार से अब थोड़ा सा दूरी बना के रखें लोगों से, है कि नहीं। ऐसे लोगों से आप दूरी बनाएं कि जो इस प्रकार से जो आपको ठगने के लिए, इसीलिए ध्यान की आवश्यकता होती है, साधना की आवश्यकता होती है, ईश्वर की प्राप्ति की और बढ़ना चाहिए, हमें संसार को बढ़ाना चाहिए। ये सब काम नहीं कर रहे हैं, उल्टे उसमें कुछ कथा भी करते हैं तो उसमें कुछ अपना ही जोड़ देते हैं। ऐसा ना करें, जो शास्त्र सम्मत बातें वही कहें, ईश्वर के तरफ जो लेके जाए वो कथा कहें। ऐसा ना हो कि सिर्फ नाच तमाशा ही आप कथा को के नाम पे करते रहें, ये भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बहुत सारी बातें कहना चाहता हूँ, लेकिन समय अभाव है। इतना ही कहते मैं विचारों को विराम देता हूँ। एक और आपको सूचना देना चाहते हैं कि आगामी 10 तारीख को, 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का महान प्रोग्राम किया जा रहा है, जो हर साल की भांति इस साल भी हम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम को यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, सिसवा बाज़ार, उत्तर प्रदेश, महाराजगंज जिला, गोरखपुर से 60-70 किलोमीटर दूर है। महाराजगंज जिला उत्तर प्रदेश के अंदर सिसवा बाज़ार ये नगर में ये कथा, ये प्रभु की गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम हमारा होने जा रहा है 10 जुलाई को सुबह 8 बजे से। इसमें भोजन भंडारा होगा। आए हुए जितने भी प्रभु के भक्त हैं, गुरु के भक्त हैं, उनके लिए 2 घंटे का सत्संग प्रवचन भी है, भजन संकीर्तन होगा, भंडारा होगा, प्रभु की मंगल आरती होगी, गुरु महाराज जी की मंगल आरती होगी, और धर्मशाला बुक की गई है। आप जो कोई भी इसके अंदर सहयोग देना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर है, उस पर फ़ोन पे भी चलता है, तो आप
उस पर जो भी धन के रूप में सेवा करना चाहते हैं आप उस पर आप भेज सकते हैं। वही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप उसी पे जो है जो भी सेवा सहयोग करना चाहते हैं आप ज़रूर उसमें अपने सामर्थ्य के अनुसार करें और प्रभु की भक्ति का, प्रभु के इस दिव्य कार्यक्रम का आनंद लें, लाभ लें, भागी बने, पुण्य के भागी बने। वो नंबर साध्वी जी का है, अकाउंट नंबर साध्वी जी का है। उस पर भी डिटेल आपको, हम अगर अकाउंट में भेजना है तो उसकी डिटेल भी आपको भेज दिया जाएगा, लेकिन व्हाट्सअप पे मैसेज आपको करना पड़ेगा। वो व्हाट्सअप नंबर है मेरा, है ना, नहीं तो फ़ोन पे डायरेक्ट ही आप उस पर भेज सकते हैं, ठीक है ना। आइए, बड़े समय के बाद ये वीडियो आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा क्षमा प्रार्थी हैं आपसे, क्योंकि कैमरा हमारा ख़राब हो गया था जिसके कारण से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। मोबाइल तो ठीक था लेकिन कैमरा बिगड़ गया था, है ना। तो जिसके कारण से आप देखे होंगे पुरानी वीडियो में भी कैसे धुंधली धुंधली फ़ोटो सब आती हैं। अब नया मोबाइल लिया गया है, क्योंकि हम धनाढ़ साधु संत है नहीं कि भाई फटाफट गए ऑफिस से और बिल पास करवा करके और तुरंत लिया। हमें बड़ा सोचना पड़ता है, अपने बजट को कैसे मेंटेन करना है, आश्रम के खर्चे सारा सोच करके हमें काम को आगे बढ़ाते हैं बड़े संयम के साथ, ठीक है ना। तो इसलिए अब कोशिश करेंगे आपके लिए, अगर कार्यक्रम जब हमारे नहीं होते तो हम रोज़ सत्संग आपके लिए करते ही हैं, ठीक है। मेरा फेसबुक आईडी भी है, आप उस पर भी जा कर के मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, या उसके ऊपर भी हम वीडियो अपलोड किया करेंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे योग बनेगा उसको थोड़ा सीखेंगे, उसके बाद उसके ऊपर भी वीडियो लोड करेंगे और आप उसका वहाँ से भी लाभ ले सकते हैं। यहाँ तो कथा, जो लोग नए कथा से जुड़े हैं, सत्संग से जुड़े हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट्स ज़रूर करें, प्रभु की महिमा को ज़रूर सुनाएं, ठीक है। इतना ही कहते हुए जो कोई भी सहयोग करना चाहता है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, फ़ोन पे से जुड़ा हुआ है, आप उस पर अपना सहयोग भेज सकते हैं। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम करते हैं। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।